नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक सॉन्ग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो में जो मैं खबर बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस भाइयों को थोड़ा सा निराश जरूर कर सकती है दोस्तों, क्योंकि खबर निराशाजनक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जो चैनल का जो मकसद है दोस्तों वो है कि इंश्योरेंस से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी कोई भी खबर अगर इंडस्ट्री में चल रही है तो मैं वो खबर आप लोगों तक लेकर आऊँ, ताकि जो हमारी कम्युनिटी है वो स्ट्रांग हो और अपने नॉलेज को अपडेट करें और नॉलेज के बेसिस पे अपने कॉन्फिडेंस को बनाएं और उस कॉन्फिडेंस के बेस पे अपने आने वाले कदम को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों इस तरह की कोई भी खबर अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की खबर के बारे में। दोस्तों आज की खबर की हम बात करते हैं, ये खबर IRDAI के हवाले से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जब से IRDAI के चेयरमैन देवेशीष पांडा बने हैं तब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, और आपने पिछले कई महीनों के अंदर, पिछले सालों के अंदर काफ़ी सारी हलचलें देखी होंगी और बहुत सारे चर्चाएँ चली हैं, बहुत सारे मीटिंग चल रही हैं, बहुत सारे सर्कुलर इशू हैं। तो ये खबर भी दोस्तों देवेशीष पांडा की तरफ से ही है, मतलब IRDAI के चीफ की तरफ से ही है, IRDAI के चेयरमैन की तरफ से ही है। दोस्तों खबर है कि IRDAI के चेयरमैन ने अपनी पिछली मीटिंग में अनाउंस किया कि हम एक ऐसी पॉलिसी लेके आने जा रहे हैं जिससे ग्राहकों को काफ़ी फायदा होगा, यानी कि उसको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, हर कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा, हर कंपनी के साथ उसको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। हम उसको एक ऐसी पॉलिसी दे देंगे जिसके अंदर उसके लाइफ इंश्योरेंस भी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, उसके घर का इंश्योरेंस भी होगा, साथ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होगा, मतलब और साथ में उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी होगा। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें हम एक पॉलिसी में लेकर आएंगे, और उनका मकसद इस पॉलिसी का नाम दिया ऑल इन वन पॉलिसी। दोस्तों ऑल इन वन पॉलिसी का ऑल इन वन पॉलिसी कहीं ना कहीं पे देवेशीष पांडा जी का एक विज़न है कि मैं इसको जल्द से जल्द लॉन्च करूं, और ये कहीं ना कहीं डिजिटल मोड पे आएगा, यानी कि ये बीमा सुगम पोर्टल पे आएगा। और बीमा सुगम पोर्टल की बात करें तो दोस्तों इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है कि ये 1 अगस्त से लाइव हो सकता है, जो पिछली मीटिंग के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी चालू होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो काम इसमें अभी भी पेंडिंग पड़े हुए, डेटा मर्जर और बहुत सारी और चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें थी, काफ़ी सारी पेंडिंग अभी पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम उनकी बात को लेकर चले तो अगस्त में वो लाइव होने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बीमा सुगम पोर्टल क्या है, बीमा एक्सचेंज क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो मैं आई बटन में इसका डाल दूंगा इसका लिंक, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीमा सुगम पोर्टल क्या है और ये किस तरीके से आगे चल के काम करेगा। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी की हम बात करें, ऑल इन वन पॉलिसी की, देवेशीष पांडा जी का कहना यह है कि ये पॉलिसी बीमा सुगम पोर्टल पर लाइव होगी, और वहाँ पे कस्टमर जाकर के किसी भी कंपनी को चूज करके ये सारे बेनिफिट एक पॉलिसी में ले सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो ये खबर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी कि किस कंपनी की कौन सी पॉलिसी अच्छी है, किस कंपनी में क्या बेनिफिट है। उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक पॉलिसी मिल जाएगा, और साथ में एक ही प्रीमियम पे सब चीज़ उसका पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे देवेशीष पांडा का कहना ये भी कि आगे चल के जो क्लेम प्रोसेस भी बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बीमा सुगम पोर्टल के अंदर जो सारे इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा रहेगा, सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में जुड़े रहेंगे, जो CKYC वाला जो प्रोसेस है, और साथ में आधार का जो डेटा अवेलेबल है, जो पैन कार्ड का डेटा है, साथ में आगे की जो कार्रवाई की जो बात हो, इसमें जो डेथ डिजिटल रजिस्ट्री जो है उसको भी इसके साथ मर्ज किया जाएगा, ताकि किसी पॉलिसी धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो ये जो पोर्टल है वही अपडेट कर दे कि ये बंदा दुनिया में नहीं रहा, तो इसका क्लेम प्रोसेस किया जाए। तो मतलब बैंकिंग से लेकर के, इंश्योरेंस का डेटा से लेकर के, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर के यहाँ तक कि आपका डेथ की रजिस्ट्री, सब कुछ एक पोर्टल पे अवेलेबल होगा। तो क्लेम देने में कंपनी को काफ़ी आसानी होगी, और जो फॉलोअप के जो चक्कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रोसेस, वो काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाएगा, मतलब 90% तक ख़त्म हो जाएगा वो, और सब कुछ डिजिटल मोड पर चले जाएगा। तो दोस्तों ये कस्टमर पॉइंट ऑफ से देखो तो बहुत बढ़िया पहल है, अगर इस तरह की चीज़ें कल को अमल में आती हैं तो। हालांकि इसमें वक्त काफ़ी लगेगा, क्योंकि देवेशीष पांडा जी का ही कहना है, क्योंकि ये बड़ा जटिल समस्या है हिंदुस्तान के अंदर कि एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जिसमें कस्टमर को सारी बेनिफिट मिले और उसका प्रीमियम भी कम से कम हो और एक ही सिंगल प्रीमियम हो। तो ये बड़ी जटिल कर्म है, लेकिन डिजिटल मोड पे ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो इसकी कवायद अभी से शुरू हो गई है, और आने वाले टाइम में हमें ये पॉलिसी दिखेगी। लेकिन मैं इसको इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में देखूँ, इंश्योरेंस एजेंट के रूप में देखूँ, कहीं ना कहीं पे ये हमारे लिए बहुत आगे नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि जो बीमा एक्सचेंज पोर्टल पे जो डेटा, जो बीमा एक्सचेंज पोर्टल पर जो इंश्योरेंस कंपनियां होंगी और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ये कहीं ना कहीं पे बड़े लोगों का काम हो जाएगा, और जो छोटे छोटे इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट हैं वो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि वो ना टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ना टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों LIC का आनंदा ऐप है। आपने देखा होगा, आप ब्रांचेस में जाते हैं, लेकिन आज भी पॉलिसी हमारी ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन पॉलिसी बहुत कम एजेंट करते हैं।
और ना ही LIC इसके लिए लोगों को ट्रेंड कर रही है। और मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूं कि अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको लोग बदल देंगे। क्योंकि अगर आज मैं बोलूं आपको कि आप नोकिया का फ़ोन रखिए, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कीजिए, तो शायद आप नहीं रखना चाहेंगे। और अगर अपने बच्चों को देंगे तो उठा के फेंक देगा फ़ोन को, मतलब कि वो भी इस चीज़ को अडेप्ट नहीं करना चाहता है, वो भी चाहता है कि मैं स्मार्टफोन यूज़ करूँ आज की डेट में। तो दोस्तों जैसे हमने फ़ोन को बदल दिया, कल को लोग हमें ना बदल दे, इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है, टेक्नोलॉजी को सीखना है। और इसके लिए आपको दोस्तों खुद ही बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि LIC आपको नहीं सिखाने वाली। LIC को अगर सिखाना होता है, LIC को अगर अपग्रेड करना होता है अपने एजेंट को, तो LIC अपने टेक्निकल टीम रखती है, अपने एक्सपर्ट रखती है और उनकी ट्रेनिंग कराती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो अगर आपको आगे चल के बीमा एक्सचेंज पोर्टल पे काम करना है, तो दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा और इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपनी कवायद करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी अपनी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए और इस बिज़नेस में टिके रहने के लिए। तो दोस्तों क्योंकि जब बीमा पोर्टल आएगा तो सब कुछ ऑनलाइन है, और ऑनलाइन सब कुछ होगा तो हमें करना आना चाहिए, और करने के लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि इस स्टेप को करना कैसे है। तो अगस्त में ये पोर्टल लाइव हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो दिक्कत देखने में आ रही है वो यही आ रही है कि LIC का एजेंट जो है वो अप टू डेट नहीं है, और सीखने की जो ललक बहुत कम है उसके अंदर। वो आज भी MDRT TOT वाले रेस के चक्कर में घूम रहा है, अपने आप को अपडेट करने के चक्कर में नहीं घूम रहा। वो देख रहा है कि बड़ी पॉलिसी में कैसे बेचूँ। आने वाले टाइम में एजेंट पोर्टेबिलिटी आने वाली है, आने वाले टाइम में ऑल इन वन पॉलिसी आने वाली है। तो आपकी ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये साइड हो जाएंगी। उसमें ये वाला जो स्टेप्स है वो नहीं रहेगा इसके अंदर। तो आपको काम करने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाए, तो यूरोपियन कंट्री में दोस्तों किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बिकते, किसी भी तरह की कोई FD नहीं होती है। वहाँ पे जो इंश्योरेंस होते हैं दोस्तों, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस जो है वो कमिटमेंट का पार्ट होता है कि एज अ सिटीजन आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, मैंडेटरी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। तो वहाँ के जो एडवाइजर दोस्तों वो फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करते हैं, रिटायरमेंट सोल्यूशन का काम करते हैं कि कैसे आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पे इस तरीके की कवायद नहीं जैसे हमारे LIC में होती कि हमें मतलब ये पॉलिसी बेच के हमें MDRT करना है, ये पॉलिसी बेच के हमें COT करना है, ये कॉम्बो बेच के हमें TOT करना है। इस तरीके की कवायद नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस मैंडेटरी चीज़ है, वहाँ के लोगों को पता है। और वहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्रचार प्रसार किया है और उस तरीके के बेनिफिट वो अपने सिटीजन को देती है। तो दोस्तों जब बीमा एक्सचेंज पोर्टल आ जाए तो शायद हमारे देश में भी इस तरीके की अवेयरनेस होगी, लेकिन ये अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। 80% पॉपुलेशन जो हमारी देश की अभी भी इंश्योर्ड नहीं है। तो ये जो बीमा पोर्टल के तहत जो चीज़ें आएंगी, उसमें एक बात और कही गई है देवेशीष पांडा जी की तरफ से कि हम बीमा वाहक को अपॉइंट करेंगे जो गाँव की ग्रामीण औरतें होंगी, जिसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। और ये मौका गाँव, गली, मोहल्ला और कस्बे में चलेगा, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनसे औरतों का काफ़ी बॉन्डिंग होता है। औरतें आपस में एक दूसरे को जानती हैं और उनकी झिझक बड़ी कम होती है एक दूसरे घर में जाके बात करने में। तो बीमा वाहक का काम उनको मिलता है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो फीमेल एजेंट उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो गाँवों में रह रही है, और उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस बीमा पोर्टल के तहत। तो दोस्तों ये जो खबर थी इतनी ही थी, और मेरा फर्ज था कि मैं जो भी खबर है आपको जल्द से जल्द अपडेट करूँ। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और हमारी कोशिश होती है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आई है तो हम आप तक जल्द से जल्द उसको पहुँचाएँ, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।